हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। पशुधन प्रसार अधिकारी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे टॉपिक हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड वीडियो डिस्कशन करेंगे और हॉर्टिकल्चर में लीची के बारे में कंप्लीट डिस्कशन रहेगा इस वीडियो में। अगर आपने इससे पहले के टॉपिक नहीं देखे हैं हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड तो आप उन्हें देखिए। पशुधन प्रसार अधिकारी के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं लीची के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं लीची का बोटेनिकल नेम। तो लीची का जो बोटेनिकल नेम है ये है लीची चाइनेसिस। लीची की फैमिली की बात करूं तो ये आती है सेपेंडेसिनी फैमिली के अंदर। ओरिजिन की बात करूं तो ओरिजिन प्लेस है लीची का चाइना। लीची में क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो ये होते हैं 30। फ्रूट टाइप की बात करूं तो फ्रूट टाइप लीची का होता है नट। और एडिबल पार्ट की बात करूं तो एडिबल पार्ट है एरिल। और लीची को और कॉमनली जाना जाता है सिंगल शीटेड नट के रूप में। इसके अलावा अगर लीची के बारे में बात करूं तो लीची में पाया जाता है माइकोराइजल एसोसिएशन। तो इनकी रूट्स में माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है। तो माइकोराइजल एसोसिएशन का मतलब होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन हायर फंगी एंड लीची प्लांट। तो ये होता है माइकोराइजल एसोसिएशन। इसके अलावा फ्लावर्स की बात करूं लीची के तो फ्लावर जो होते हैं वो पीटल लेस होते हैं। और जो आउटग्रोथ होती है शीड के बाहर से तो ये शीड होता है इस प्रकार से। और जो ये आउटग्रोथ होती है शीड का तो ये कहलाता है पल्प पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट की बात करते हैं कि किस प्रकार का क्लाइमेट अच्छा रहता है लीची के लिए। तो ये एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट का मतलब होता है टेम्परेट और जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उनके बीच का जो फ्रूट है ये है सब ट्रॉपिकल। इसके अलावा हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ डिज़ायरेबल। तो ह्यूमिडिटी इसमें हाई चाहिए। इसके अलावा अगर हॉट विंड्स की बात करूं तो ये फेवरेबल नहीं होते हैं फॉर लीची प्लांट। इसके अलावा रेनफॉल रिड्यूस कर देते हैं फ्रूट सेट को। इसके अलावा अगर टेम्परेचर की बात करूं तो एक गुड प्लांट ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है ये होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ गुड टेम्परेचर फॉर गुड प्लांट ग्रोथ। इसके अलावा फेवरेबल कंडीशन की बात करूं लीची प्रोडक्शन के लिए तो इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए ये है मॉइस्ट समर एंड कूल विंटर आर फेवरेबल कंडीशंस। नेक्स्ट देखते हैं सॉइल की बात करूं कि किस प्रकार की सॉइल अच्छी रहती है लीची के लिए। तो ये होती है सैंडी लोम सॉइल इज़ गुड। इसके अलावा ये वाइड रेंज ऑफ सॉइल में ग्रो कर सकते हैं जैसे एसिडिक टू एल्कलाइन सॉइल। इसके अलावा जो एसिडिक सॉइल होते हैं इसमें गुड क्वालिटी के फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं लीची के। और पीएच रेंज की बात करूं तो 5.5 to 7 पीएच इज़ गुड फॉर प्लांट ग्रोथ ऑफ लीची। रेड पिगमेंट की बात करूं कि लीची में जो रेड पिगमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है तो ये होता है एंथोसाइनिन के कारण ही लीची का लाल रंग होता है लीची। तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रेड पिगमेंट ऑफ लीची इज़ बिकॉज ऑफ एंथोसाइनिन। नेक्स्ट बात करते हैं लीची। तो लीची किस किस चीज़ों का गुड सोर्स होता है तो लीची में सबसे पहले देखते हैं 82% वाटर पाया जाता है, 17% कार्बोहाइड्रेट, 1% प्रोटीन एंड नेग्लिजिबल फैट बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है ना के बराबर। इसके अलावा रॉ पल्प की बात करूं जो लीची में प्रेजेंट रहता है तो वो रिच होता है विटामिन सी से। और इसमें अगर 100 ग्राम की बात करूं तो 72 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है पर 100 ग्राम में। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पीशीज़ की बात करते हैं। तो लीची की 2 टाइप की स्पीशीज़ होती हैं। फर्स्ट है लीची फिलिपिनेसिस एंड सेकंड है लीची चाइनेसिस। तो लीची फिलिपिनेसिस की बात करूं अगर तो ये एक रूट स्टॉक के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। और रूट स्टॉक का मतलब ये होता है अ प्लांट
onto which another variety is grafted। तो ग्राफ्ट करने के लिए, किसी अदर वेराइटी को ग्राफ्ट करने के लिए, तो ये रूट स्टॉक का काम करता है ताकि जो अदर प्लांट है उसकी ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट है लीची चाइनेसिस। तो ये एक कमर्शियल स्पीशीज़ है जिसे प्रोपोगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर वैरायटीज़ की बात करूँ तो बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं लीची की। फर्स्ट है जैसे अर्ली सीडलेस वैरायटी, तो इसे अर्ली बेदना भी कहा जाता है। तो ये टेबल और प्रोसेसिंग पर्पस के लिए जो वैरायटी यूज़ होती है तो ये होती है अर्ली सीडलेस वैरायटी। टेबल पर्पस का मतलब है कि नॉर्मल जो फ्रूट खाया जाता है इसके लिए तो ये होता है अर्ली सीडलेस वैरायटी। दूसरी है रोज सेंटेड वैरायटी, भी लीची की वैरायटी है। इसके अलावा कलकत्ता वैरायटी या कोलकाता वैरायटी और कास्बा वैरायटी। नेक्स्ट है देहरादून वैरायटी ऑफ लीची और वैरायटी है पूर्वी, बम्बई, देसी, गुलाबी, शाही। तो शाही भी टेबल पर्पस की वैरायटी है और कैनिंग के लिए या डिब्बा बंदी के लिए ये सूटेबल होती है। इसके अलावा लेट सीडलेस एक वैरायटी है या इसे लेट बेदना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वर्ण रूपा, तो ये अर्ली वैरायटी है लीची की। इसके अलावा नॉन क्रैकिंग सीडलेस वैरायटी होती है। तो लीची के जो भी ज़्यादातर फ्रूट होते हैं उनमें क्रैकिंग की समस्या होती है, लेकिन जो स्वर्णारूपा वैरायटी होती है इसमें क्रैकिंग की समस्या नहीं पाई जाती है फ्रूट्स में। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है कि विच वैरायटी इज़ नॉन क्रैकिंग वैरायटी ऑफ लीची, इट इज़ स्वर्णारूपा। नेक्स्ट है इलायची, ये भी टेबल पर्पस वैरायटी होती है लीची की। अब नेक्स्ट देखते हैं कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड कि किस प्रकार इसे प्रोपोगेट किया जाता है या इसका प्रवर्धन किया जाता है। तो ये होती है एयर लेयरिंग मेथड, और एयर लेयरिंग को इंडिया में गूटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो गूटी मेथड होता है या एयर लेयरिंग मेथड होता है, इसमें क्या होता है, जो नया ट्री होता है या श्रब की बात करूं या कोई भी नया ट्री होता है उसको जो लीची का नया ट्री होता है उसको प्रोपगेट किया जाता है फ्रॉम स्टेम, और उस स्टेम से किया जाता है जो स्टिल अटैच्ड टू पेरेंट प्लांट। तो जो पेरेंट प्लांट से जो स्टेम अटैच रहती है उससे इसका प्रोपोगेशन किया जा सकता है, यही एयर लेयरिंग कहा जाता है। और जो स्टेम से जिस नए प्लांट का ग्रोथ कर रहे हैं या प्रोपोगेट कर रहे हैं उसको रैप किया जाता है डैम्प मॉस से, ताकि उसमें रूट आ सके और नए पौधे को प्रोपोगेट किया जा सके। तो ये होती है एयर लेयरिंग मेथड या गूटी मेथड इसे कहा जाता है इन इंडिया। अब प्लांटिंग की बात करूं या पौधारोपण की बात करूं तो इसमें जो बेस्ट टाइम होता है ये होता है रेनी सीजन और इवन जस्ट आफ्टर मॉनसून। फ्लावरिंग टाइम की बात करूं तो इसमें फ्लावर आ जाते हैं अक्टूबर टू नवंबर तक, और फ्रूटिंग टाइम की बात करूं तो मार्च टू मई में फ्रूटिंग टाइम इसका होता है। नेक्स्ट की बात करूँ जो प्लांटिंग स्पेस है, कितना स्पेस होना चाहिए दो प्लांट्स के बीच में, तो ये होता है 8 बाई 8 मीटर का। और अगर पिट साइज़ की बात करूँ तो 90 बाई 90 बाई 90 सेंटीमीटर इसमें पिट साइज़ होना चाहिए। अब नेक्स्ट है स्टोरेज। अगर स्टोरेज की बात करूँ तो अगर रूम टेम्परेचर है तो रूम टेम्परेचर पर 2 या 3 दिन से ज़्यादा इसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा या जैसे 5 वीक तक इसे रखा जा सकता है स्टोर करके, अगर 1.6 टू 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो और पॉलीथीन बैग्स में इनको स्टोर करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट है लीची के कुछ इम्पोर्टेंट पेस्ट जो लीची को हार्म करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है माइट्स। अगर माइट्स की बात करूं तो ये टाइनी क्रिएचर होते हैं, विजिबल नहीं हो पाते हैं नेक्ड आइज से। इसके अलावा जो बोथ निम्फ होते हैं या जो अडल्ट होते हैं ये लीव्स को डैमेज कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन जो लीची की पत्तियां होती हैं उससे रस को चूस देते हैं।
जिसकी वजह से जो पत्तियां होती हैं वो भूरे रंग की हो जाती है और नीचे से बिल्कुल मुड़ जाती है और मुड़ करके गोल हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पत्तियां हैं ये माइट्स ने इनका रस चूस लिया, जिसकी वजह से ये सूख गई हैं, भूरी हो गई हैं और नीचे से ये मुड़ जाती हैं, पूरी गोल हो जाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मिलीबग, इस सेकंड पेस्ट ऑफ लीची प्लांट। तो जो मिलीबग होता है तो ये क्या करते हैं, जो निम्फ होते हैं इनके या अडल्ट होते हैं, ये जो सैप फ्रॉम लीव, फूल और पत्तियों के रस को चूस लेते हैं। अगर सीवर इन्फेस्टेशन हो जाता है, अगर ज़्यादा ही इनका इन्फेक्ट कर देते हैं ये प्लांट को, तो इसमें लीव्स जो होती हैं वो क्लोरोटिक हो जाती हैं, जो फ्लावर बड होती हैं या स्मॉल बेरीज होती हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं लीची की। फर्स्ट देखते हैं फ्रूट क्रैकिंग इन लीची, या फलों का फटना, जो लीची के फल हैं उनका फटना। तो जितनी भी इंडियन वेराइटीज़ होती हैं ये ससेप्टेबल होती हैं फ्रूट क्रैकिंग के लिए, एक्सेप्ट स्वर्णा रूपा। तो जो स्वर्णा रूपा वैरायटी है लीची की, इसके अलावा जितनी भी इंडियन अदर वेराइटीज़ होती हैं ये फ्रूट क्रैकिंग के लिए ससेप्टेबल होती हैं। इसके और जो फ्रूट क्रैकिंग डिजीज़ है ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है लीची का, और ये रिपोर्ट किया जाता है ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉर्टेंट लीची ग्रोइंग ट्रैक्ट्स इन इंडिया। तो जितने भी अदर लीची की वैरायटी है इंडिया में, उनमें सभी में ये समस्या पाई जाती है लीची के फलों के फटने की। तो इसके अगर कारणों की बात करूं तो इसमें डिफरेंट कारण होते हैं, इसके कॉज होते हैं, जैसे वाटर अपटेक, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सॉल्युबल सॉलिड लाइक शुगर्स, इसके अलावा कैल्शियम न्यूट्रिशन, और ये रोल करते हैं फ्रूट क्रैकिंग के लिए, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फ्रूट क्रैकिंग ऑफ लीची फ्रूट, और जेनेटिक्स भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेन अगर कॉज की बात करूं तो कैल्शियम और बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण ये लीची के फ्रूट क्रैकिंग हो जाती है। सिम्टम्स की बात करूं, स्किन हार्ड हो जाती है और इलास्टिक नहीं रहती है बिल्कुल भी, और इसमें क्रैक पड़ जाते हैं। तो ये होती है फ्रूट क्रैकिंग डिजीज़। इम्पॉर्टेंट है इसमें कि फ्रूट क्रैकिंग डिजीज़ की कौन सी ऐसी वैरायटी है जो फ्रूट क्रैकिंग के लिए फ्रूट क्रैकिंग नहीं होती है जिनमें, तो ये है स्वर्णा रूपा। अब नेक्स्ट देखते हैं रूट रॉट डिजीज़ ऑफ लीची। तो ये क्या होती है, स्लो डिक्लाइन एंड सडन डेथ ऑफ प्लांट हैव बीन रिकॉर्डेड। तो अगर लीची में सडन डेथ देखने को मिलती है तो धीरे अगर पेड़ सूख जाता है तो इसका मतलब ये है रूट रॉट डिजीज़ ऑफ लीची। तो ये पूरे के पूरे लीची प्लांट को किल कर देता है। तो लीची के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, पेस्ट है, ये कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा लीची में जो इम्पोर्टेंट है तो ये है इसकी वेराइटीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि एडिबल पार्ट कौन सा है या फ्रूट टाइप कौन सा है इसका, और इसके अलावा इसमें रूट में कौन सा एसोसिएशन पाया जाता है, और लीची किस किस चीज़ का गुड सोर्स है, रेड पिगमेंट ऑफ लीची किसके कारण होता है। तो सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है लीची के बारे में वो कंप्लीट हो गई है। अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नेक्स्ट क्रॉप के साथ। Thank you so much guys.